वो होता है लंब डिवाइड में। इसी तरह से जो कोसिकेंट होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा का अपोजिट होगा तो साइन थीटा होता है p/h लंब बटे करंट, तो कोसिकेंट हो जाएगा करंट बटे में। इसी तरह से जो सीकेंट थीटा होता है वो कोस का अपोजिट होता है, 1/cos थीटा होता है। कोस का अपोजिट होता है इसलिए ये क्या हो जाएगा करंट बटे में आधार। और जो कोटेंजेंट होता है वो 1/tan होता है, 1/tan थीटा होता है, इसलिए वो इसका अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा आधार डिवाइड में। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है वो यहीं से शुरू होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। या फिर स्टूडेंट आप इसको याद रख सकते हैं। ये साइन थीटा का ये होता है साइन थीटा लंब बटे कर, ये कोस थीटा के लिए होता है आधार बटे कर, और ये टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो उसके बाद लंब बटे आधार, उसके बाद आप इसका अपोजिट करोगे, साइन का अपोजिट कोसिकेंट करंट बटे लंब, कोस का अपोजिट सीकेंट हो जाएगा करंट बटे आधार, और टेन का अपोजिट कोट बन जाएगा आधार बटे लंब। आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो स्टूडेंट जो जनरली होता है समकोण त्रिभुज के ऊपर ही मोस्टली डिपेंड करती है। वैसे हम ये नहीं कह सकते कि ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल में ही लगती है, लेकिन जब लंब आधार और करण का हम अनुपात लेते हैं तो हम जनरली समकोण त्रिभुज के बारे में सोचते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होती है। तो जो समकोण त्रिभुज होती है उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और जो दो बाकी भुजाएं होती हैं उनमें से एक लंब होता है परपेंडिकुलर, और एक आधार होता है बेस। और अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा में आधार का। अगर कोई भी त्रिभुज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो डेफिनेटली समकोण त्रिभुज है। और सबसे बड़े भुजा के सामने वाला जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो समकोण त्रिभुज की जो पहचान है वो दो तरह से कर सकते हैं। कोण के अनुसार तो एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, और भुजा के अनुसार कि सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़, तो हम कह सकते हैं वो समकोण। तो स्टूडेंट अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक यहाँ से शुरू होता है। जैसे हमारे पास साइन की वैल्यू दी हुई होगी, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। यहाँ हमें कोई भी एक वैल्यू दे देगा और बाकी की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी। तो स्टूडेंट जैसे साइन ए दिया हुआ है हमारे पास 5/30, साइन ए दिया हुआ है 5/30, और हमने बाकी के फाइंड आउट करने हैं
कोस ए निकालना है, टेन ए निकालना है, सीकेंड ए फाइंड आउट करना है, कोसिकेंड ए फाइंड आउट करना है और कोस ए। बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने निकालने हैं और साइन में हमारे पास दिया हुआ है फाइव। तो स्टूडेंट जैसे हम जानते हैं कि हमें ये याद होना चाहिए, जैसे कि हम जानते हैं कि ये याद होना चाहिए। तो फर्स्ट में ये साइन के लिए होता है। साइन हमारे पास 5/13 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास लंब और ये हमारे पास यहाँ से इसको उठाएंगे तो लंब की वैल्यू होगी 5 और कर्ण की वैल्यू होगी 3। तो त्रिभुज में लंब और कर्ण के अलावा एक साइड होती है आधार। तो सबसे पहले हमें आधार फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय को ध्यान से देखें तो उसके अंदर होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास 13 दी हुई है तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। आधार हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो इसको हम ऐसे रख लेंगे। लंब का स्क्वायर, लंब हमारे पास 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 13 का वर्ग हमने किया 13 गुना 13, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। 5 का वर्ग हमने किया 25। अगर हम विभुज से उस साइड लेकर जाएंगे माइनस का हो जाएगा तो हम माइनस कर देंगे तो 144 आ जाएगा आधार का। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12। तो स्टूडेंट जैसे हम जानते हैं कि जो कोस है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू हमने निकाल ली 12 आ गई है। कर्ण हमारे पास पहले से दिया हुआ था 13। जो टेन एंगल होता है वो ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास 5 दिया हुआ है और आधार हम निकाल चुके हैं 12। तो ये आ गई हमारे पास 5 बटे। जो सेकेंड की वैल्यू होती है वो कोस का अपोजिट होता है, आपको याद करना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। जो सेकेंड होता है वो कोस का अपोजिट होता है। तो कोस की वैल्यू 12 डिवाइड में 13 आएगी तो इसका अपोजिट कर देंगे 13 बटे में 12। या स्टूडेंट तुम यहाँ से निकाल सकते हो, ये कोस के लिए होता है। सेकेंड इसका अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आ गया 13, आधार हमने निकाल दिया 12। जो कोसिकेंट होता है वो साइन का अपोजिट होता है, साइन एंगल का अपोजिट होता है। तो साइन की वैल्यू 5/13 दी हुई है तो कोसिकेंट की वैल्यू इसका अपोजिट कर देंगे तो 13 डिवाइड में 5। और जो कोटेंजेंट होता है वो 10 का अपोजिट होता है सर। या फिर कोटेंजेंट को 10 का अपोजिट कर सकते हैं या फिर यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू हो गई हमारे पास 12, लंब की वैल्यू हो गई हमारे पास 5। तो स्टूडेंट देखो अगर हमें यहाँ से पता चला कि लंब और कर्ण दिए हुए तो हमने आधार निकाला, पाइथागोरस का यूज करके हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए समकोण त्रिभुज जब भी आती है तो ऐसे नंबर जो समकोण त्रिभुज बनाते हैं उनको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, समकोण त्रिभुज के त्रिभुज। अगर हम उनको डायरेक्टली याद कर लें, मेमोराइज कर लें तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एडवांस मैथ के अंदर या मैं कहूँगा कंप्लीट मैथ के अंदर ही ट्रिपलेट हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ ट्रिपलेट मेंशन कर रहा हूँ, फिर उनका हम यूज देखेंगे। ऐसे नंबर जो समकोण त्रिभुज बनाते हैं उनको ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट, मतलब ये तीनों नंबर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसे हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इनका अगर हम सम करेंगे तो इसी के बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसी तरह से क्लास
5, 12, 13 हो गया। इसी तरह से 6, 8, 10 हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9, 12, 15 हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12, 16, 20 हो गया। इस तरह से प्लस कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे 15, 15, 8 और 17 का हो गया। और जैसे 24, 7 और 25 का हो गया। 20, 21 और 29 का हो गया। 40, 9 और 41 का हो गया। इस तरह से हम इनको ट्रिपलेट बोलते हैं। अगर आप इनको याद करोगे तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और भी बहुत हो सकते हैं, मैंने कुछ सिलेक्टिव भी लिखे, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब इनको तो इससे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो, ये आते जाएंगे, ये अनगिनत हैं। लेकिन जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो स्टूडेंट अगर हमें ट्रिपलेट याद हो तो हमें साइन ए दिया हुआ है, बाकी के निकालना है, तो हम बिल्कुल जल्दी निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसी सम को करते हैं, मैं यहाँ से इसको साफ कर रहा हूँ। तो एक तो स्टूडेंट हमें डायरेक्टली ये याद होना चाहिए कि साइन ए क्या होता है, लंब बटे करण। हमें बार बार ये लिखना नहीं पड़े, हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए। हमें क्या याद होना चाहिए? हमें डायरेक्टली ऐसे याद होना चाहिए कि जो साइन होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, सीधा याद होना चाहिए। जो कोस होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, जो टेन होता है वो लंब बटे आधार होता है। सेकेंड, बेसिकली तो हमें बस ये तीन ही निकालने हैं स्टूडेंट, बाकी तो हम अपोजिट कर देंगे। तो जैसे साइन ए 5/13 दिया हुआ है और हम जानते हैं कि साइन p/h होता है, तो p हो गया 5, कर्ण हो गया 13। तो जब कर्ण 13 दिया हुआ है और एक वैल्यू 5 है तो हमारे दिमाग में जाना चाहिए ट्रिपलेट, कि जब कर्ण 13 है एक वैल्यू 5 है तो डेफिनेटली एक दूसरी वैल्यू जो रह गई है वो 12 आएगी। तो इसका मतलब बेस कितना आ गया, यहाँ से 12 आ गया। हमें ये सोल्व करने की जरूरत है। तो कोस बन गया 12 डिवाइड में 13। 10 होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ से ले लेंगे, आधार हम निकाल चुके हैं तो लिया। सेकेंड जो होता है कोस का अपोजिट होता है, जो कोसिकेंट होता है वो साइन का अपोजिट होता है, और जो कोटेंजेंट होता है वो टेन का अपोजिट होता है। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट यहां से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको क्लियर होगा। हम नेक्स्ट सम करते हैं, उसमें वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट 10 ए दिया हुआ है 3/2 और हमें फाइंड आउट करना है साइन ए। यह हमें फाइंड आउट करना है कि किसके इक्वल होगा। तो 10 ए 3/4 दिया हुआ है, साइन ए इंटू कोस ए हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं जैसे बोलता हूं कि आपको इस चीज का डायरेक्टली पता होना चाहिए। आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए होता है, ये टेन के लिए होता है। आपको मेमोराइज करना है, बार बार आप लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो जो 10 ए होता है वो होता है p/2 लंब बटे में आधार। तो लंब अगर 3 आता है, आधार अगर 4 आता है, तो हमारे दिमाग में जाना चाहिए ट्रिपलेट कि 3 4 के साथ किसका ट्रिपलेट बनता है, 5 का। जब हमारे पास लंब 3 दिया हुआ है, आधार 4 दिया हुआ, तो हम ट्रिपलेट को याद करेंगे कि ऐसी वैल्यू जो समकोण त्रिभुज बनाती है वो 3 4 5 थी। मीन जब लंब और आधार ये हैं तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा, तो कर्ण कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब हमें इनका डायरेक्टली याद होना चाहिए कि जो साइन ए होता है वो p/h होता है, जो कोस होता है वो b/h होता है। लंब बटे कर्ण
आधार बढ़ेगा। तो लंब कितना दिया हुआ है 3, कर्ण हमने निकाल लिया है 5, आधार दिया हुआ है 4, कर्ण हमने निकाल लिया है 5, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 12/25। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है 10 तो लंब बड़े आधार होता है, तो ये 5 कहाँ से आया? तो स्टूडेंट मैंने ट्रिपलेट का यूज किया है, आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो। जिस स्टूडेंट का मैथ थोड़ा सा वीक है वो इसका ध्यान रखे कि कर्ण का जो वर्ग होता है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो आधार हमारे पास दिया हुआ है 4 का वर्ग करेंगे 16, लंब हमारे पास 3 दिया हुआ है, 3 का वर्ग करेंगे 9। स्टूडेंट इसको ऐड कर देंगे हम 25 हो जाएगा, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट करेंगे तो कर्ण कितना आ जाएगा हमारे पास 25 का वर्ग 5, तो कर्ण हमारे पास 5 आ जाएगा। आगे हम फर्दर साइन निकाल सकते हैं, कोस निकाल सकते हैं, तो इस तरह से हम आगे सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ट्रिपलेट हमें याद होगा तो वो हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। हम नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इसको मैं साफ करता हूँ। तो फ्रेंड जैसे साइन ए दिया हुआ है m² माइनस m² डिवाइड में m² प्लस m², और हमने tan a फाइंड आउट करना है। साइन a हमारे पास दिया हुआ है, tan a हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो साइन होता है वो किस किस का रेशो होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि लंब हमारे पास ये दिया हुआ है कंप्लीट, और कर्ण हमारे पास ये दिया हुआ है। स्टूडेंट एक बार इसको यहाँ पे शॉर्टकट में करता हूँ, फिर हम इसको बेसिक से। देखो स्टूडेंट अगर हमें लंब और कर्ण दिया हुआ है तो कुछ वैल्यू कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जो अगर दिमाग में सेव होंगे तो हम बिल्कुल फास्ट कर जाएंगे, हम जल्दी कर जाएंगे। जैसे लंब हमारे पास m² माइनस m² दिया हुआ है, कर्ण हमारे पास m² प्लस m² दिया हुआ है, हमें आधार चाहिए। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जब ये सम हमने कभी प्रैक्टिस किया होगा तो ये हमें याद है कि जब ये वैल्यू यहाँ पे होती है, लंब यहाँ पे इतना दिया होता है, तो ये वैल्यू कितनी आती है 2mm, तो ये वैल्यू आ जाती है 2mm। तो अगर ये वैल्यू आ जाती है तो tan निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, tan a आ जाएगा लंब बटे में आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है हमारे पास 21, और आधार कितना निकाला हमने 2। तो क्लास हमारा ये आंसर बन जाएगा 21 इज आंसर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, हमने पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई किया है। जैसे लंब और कर्ण हमारे पास दिया हुआ है, हमने आधार फाइंड आउट करना था, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा में लंब का। तो कर्ण हमारे पास दिया हुआ था, हम इसका स्क्वायर कर देते, वर्ग कर देते। आधार हमने फाइंड आउट करना, इसको x मान लेता हूं। लंब हमारे पास दिया हुआ है, हम इसका स्क्वायर करते हैं। स्टूडेंट आप इसको ओपन कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो आइडेंटिटी लगा के a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, इसको वहां लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा। लेकिन हम देखो ऐसा भी कर सकते हैं, फर्स्टली इसको m² प्लस m² का स्क्वायर, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, यहाँ प्लस तो उधर माइनस हो जाएगा।
और स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए अलजेब्रा के अंदर एक आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा यूज होती है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। स्टूडेंट ये क्या होती है, ये 4ab के बराबर है। अलजेब्रा के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होती है ये, क्योंकि आप इसका अगर स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस माइनस की वजह से वो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस का आना था, ये भी प्लस का आना था, ये माइनस का आना था, बट इसकी वजह से वो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो आप देख पाओगे कि ये कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो 2ab और 2ab कितना हो जाएगा 4। तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, तो यहाँ से आएगा 2m स्क्वायर m स्क्वायर, सेम यहाँ से आएगा, तो क्या होना चाहिए 4m स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो दोनों तरफ रूट कर दोगे आप, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2m। तो ये जो 2mn आई है मैंने यहीं से निकाली थी और मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया था, क्योंकि पहली बात तो ये मुझे आइडेंटिटी दिमाग में थी, माइंड में थी, और दूसरी बात ये पहले प्रैक्टिस किया हुआ था। तो इस तरह की वैल्यू अगर आप ध्यान रखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी सोल्व कर पाओगे। तो साइन ए दिया हुआ था और tan ए निकाला। साइन ए दिया हुआ था लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण दिए हुए हैं, लंब और कर्ण आधार हमें निकालना था। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने आधार को फाइंड आउट किया। जब हमारे पास आधार आ गया तो tan ए क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास दिया हुआ था, आधार हमने निकाल दिया, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्लियर होगा, हम नेक्स्ट सम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह का सम है, कोट थीटा दिया हुआ है हमारे पास 2xy x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट हमें करना है कोस थीटा। कोस थीटा हमने फाइंड आउट। तो स्टूडेंट आप इसको ट्राई करोगे, आसान सा सम है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगाओगे, और सबसे पहले तो आपको कोड का पता होना चाहिए क्या होता है। जो कोड होता है ये साइन के लिए होता है, रिपीट कर रहा हूं, ये कोस के लिए होता है और ये tan के लिए होता है। और जो कोट होता है वो tan का अपोजिट होता है, इसका अपोजिट। तो आप इसका अपोजिट करोगे तो बनेगा आधार बटे में लंब। तो आधार की वैल्यू ये हो गई, लंब की वैल्यू ये हो गई, आपको एक चीज और चाहिए कर्ण। तो मैं यहां पे बना रहा हूं आधार की वैल्यू 2xy, लंब की वैल्यू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अभी हमने ट्राई किया था तो ये कितना आना चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम ट्राई करके आए हैं, वहां पे m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर लिखा हुआ था लास्ट सम में, यहाँ पे 2mn आया था, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तुम्हें जो सम बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिपलेट को भी हम मेमोराइज करेंगे तो अच्छा रहेगा, दिमाग में सेट होना चाहिए। अब कोस थीटा क्या बनेगा, कोस बनेगा आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू आ चुकी है और कर्ण की वैल्यू निकाल ली है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कर्ण की वैल्यू कैसे निकालनी है। स्टूडेंट हम ट्रिपलेट का यूज करके कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम कर्ण निकालना चाहते हैं तो ये बनेगा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। इसका हम स्क्वायर करेंगे
यहाँ हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्टूडेंट ये हमारा बन जाएगा x4 प्लस y4, 4x के y में से इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो ये बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, ये होता है, तो यहां से जो कर्न आ जाएगा वो क्या आ जाएगा x²। तो फ्रेंड इस तरह से हम cos थीटा निकाल सकते हैं। तो इसको हम साफ करते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट आज की क्लास में हमने सीखा है कि जो त्रिकोणमिति होता है उसमें जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, जो जो कोस थीटा होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, जो टेन थीटा होता है वो लंब बटे आधार होता है। अब इसको ऐसे भी आपको याद होना चाहिए, आपको जितना ये याद होगा उतनी जल्दी आप वैल्यू निकाल पाओगे। फिर आपको फर्दर पता होना चाहिए कि जो सेकेंड थीटा होता है वो कोस का अपोजिट होता है, जो कोसिकेंड होता है वो साइन का अपोजिट होता है, और जो टेन थीटा होता है वो 1/4 होता है। आपको जस्ट ये तीन वैल्यू निकालनी है, बाकी आप ये अपोजिट करके निकाल सकते हो। फिर सेकेंडली आपने कुछ ट्रिपलेट सीखे थे जो इम्पोर्टेंट है, जो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करूँगा आप इनको याद करोगे, आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इस तरह के ट्रिपलेट हम याद करेंगे। अगर हमें कहीं पर 3-4 मिलता है लंब और आधार में से तो कर्ण डेफिनेटली 5 आएगा। अगर हमें कर्ण और आधार या लंब 13 और 12 मिलते हैं तो एक वैल्यू 5 आएगी। तो इनका हम यूज कर सकते हैं, इनको अगर हमें ये याद होंगे तो हम इनका बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।